के स्थानिक पदाधिकारी ने एक भी पत्र व्यवहार किया होगा ना स्टैंप के साथ कि हमने पत्र व्यवहार किया है संजय मेहरा, ये आदि मूछ निकाल के उसके घर पे बैठेगा। इनके पास कार्यकर्ता है ही नहीं जिनके पास इतनी क्षमता है। अब वो अप्पा आ गए, रस्तों की हालत देख रहे हो, कौन से इनका कार्यकर्ता ने पत्र व्यवहार किया है। बच्चा जब जिद करता है ना खिलौनों की, तो बाप कैसे लॉलीपॉप देता है। यहाँ पर जो खेलने के लिए बच्चे आते हैं उनसे पैसा वैसा लेते हैं और पैसा आपका रुक जाएगा, इसलिए आप ये सब कर। संजय मेहरा को उल्टा भी टांगेगा ना तो 60-70 हजार रुपए गिरते हैं। एक तो मेरा खुद का गुरु गया हुआ है उधर, एक टाइम था उनके लिए हम नारे लगा देते, आज उनकी हालत देखो जाके नारे लगा रहे। पार्टी कब तक होती है? जब आप कोई इलेक्शन नहीं लड़ते, संवैधानिक पद पे आने के बाद पार्टी नहीं होती है। नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित। इस वक्त मैं खड़ा हूँ नीले मोरे की तरफ, ये ग्राउंड है और यहाँ पर इस ग्राउंड पे तमाम बातें और विवाद वाला सीन देखने को मिला तब जब आमदार राजन नाइक यहाँ पर भूमि पूजन के लिए पहुँच रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के लोग एक तरफ थे, वहीं ग्राउंड में खेलने वाले खिलाड़ी एक तरफ थे। उनका कहना है कि इस ग्राउंड में खेलने के लिए हमें इस ग्राउंड को रखें, लेकिन इस ग्राउंड का विवाद क्या है, आखिर क्या मामला था। लेकिन उससे पहले जान लीजिए, ये बोर्ड लगा हुआ है। इस बोर्ड में साफ तौर पे लिखा है आमदार राजन नाइक भूमि पूजन, और कम से कम 68,000 चौरस फुट यानी 68 गुंठे की ये पूरी ज़मीन है, उसको महानगर पालिका की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि अब इस भूमि पूजन के बाद, अभी टेंडर निकला नहीं है फिलहाल, लेकिन भूमि पूजन के बाद इस चारों तरफ एक बाउंड्री किया जाएगा, इसमें लॉक लगाया जाएगा और महापालिका अनुमति जिसे देगी वही अंदर आकर खेलेगा, और उसके बाद वो नहीं आ सकता जिन्हें महापालिका अनुमति नहीं देगी, क्योंकि ये महानगर पालिका की आरक्षित ज़मीन है। इस पूरे बात पर संजय मेहरा और उनके साथ यहाँ पर खेल रहे खिलाड़ी उन सबके विवादों से बातचीत करते हुए, यानी कि भारतीय जनता पार्टी उनकी जो बहस भी होते नजर आई। आइए जानते हैं कि आखिर क्या कुछ मामला था। संजय जी, क्या मामला है, क्यों आप इतना तपती धूप में नाराज हो रहे हैं? मामला ऐसा है कि गए 10 साल से ये बीजेपी वाले लोगों को भी पता है, यहाँ के स्थानिक जितने भी बच्चे खेलते हैं ना सबको पता है कि ये जो भूमि है ना, ये ऐसा ही जंगल था, आप साइड में देख रहे वैसा ही था। एक दिन जब हमें पता चला कि यहाँ पर खेलने की कोई व्यवस्था नहीं है, तो ये अपने खुद के पैसे, एक दिन मतलब कब? 10 साल पहले, 10 वर्ष पहले। तो मैंने खुद के पैसे से, और यही सोचा था कि अगर जो भी आएगा व्यक्ति उसको यही बोलेंगे कि खेलने की व्यवस्था हो रही है, अगर तेरी होगी तो उसको साबित कर लेना, बोर्ड लगा के तू जगह ले लेना, मैं कोई बेचने जा नहीं रहा हूँ। और ये सभी को पता है, यहाँ पर आज तक मैं बहुत बड़ा पदाधिकारी हूँ एक पार्टी का, मगर हमने कभी अपने नाम से यहाँ पर कोई उत्सव नहीं किया, किसी तरह का कोई ये खेलने के लिए बाजार भी नहीं लगाया। यहाँ तक कि मेरी खुद का जो 51वां मेरा जन्मदिन था, फिर भी मैंने यहाँ पर कोई पार्टी, हाँ, कोई पार्टी का अरेंजमेंट भी नहीं किया था, लोगों को करने भी नहीं दिया मैंने। इतना अभिमान से बोल रहा था, और खेलने के लिए रहे। इसका मैं 10 साल से यहाँ पर जानकारी लेते मेरे को महानगर पालिका ने ये सारी चीज़ें दी थी। जब मेरे को जानकारी दी कि ये आरक्षित है गार्डन के लिए, तो मैंने उनको खुद लिखा था, उद्यानासाठी आरक्षित असलेला भूखंड मैदान म्हणून तैयार करून देण्याबाबत आपने रिक्वेस्ट किया था 2022 में। तो मेरे को बार बार बोला जा रहा था कि ये अभी तक हैंडओवर हुई नहीं है। अच्छा। तो मैंने उनको बोला कब करेंगे, आप करिए और इसको एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना के दीजिए, और जैसे आप सभी से चार्जेस लेते हैं वैसे मेरे भी क्लब को आप चार्जेस देके हमको वो व्यवस्था करके दीजिए। और वो बार बार बोल रहे थे उसके भी पत्र व्यवहार है, अभी पूरी फाइल आपको नहीं दिखा सकते, वो भी पत्र व्यवहार है। अब होता क्या है कि राजनीति में अगर आप किसी और को उंगली दिखाएंगे तो आप वो उंगली आपको करता है, बराबर है। अब ये है गार्डन की जगह, ये हस्तांतरित हो गई। बार बार जाके आप अगर जाके रजिस्टर या वहाँ का CCTV चेक करेंगे महानगर पालिका के हेड ऑफिस का, तो मैं बार बार, और मुझे सूर्यवंशी साहब ने ये बोला था मैं 30 तारीख तक आपको ये सारी आरक्षित जगहों के बारे में बताऊंगा, जानकारी बताऊंगा आने वाली 30, हाँ बराबर है, 30 नवंबर। ये जो 30 तारीख गई है अभी 6-7 दिन हुए, बराबर है। अब हमारे मेहनत से जब ये आरक्षण हो गया हैंडओवर, तो आज ये बोर्ड लगा, हमको इस बोर्ड से कोई लेना देना नहीं है। इस बोर्ड यानी ये महानगर पालिका। अच्छा, ये महानगर पालिका का ये बोर्ड लग गया है। यहाँ पे आपत्ति नहीं है क्योंकि जगह उनकी है, बराबर। मुझे आपत्ति इस चीज से, ये बोर्ड से, हाँ, जो रील का आजकल जो कारोबार चल रहा है ना, रील का कारोबार चल रहा है, उससे आपत्ति है। कैसा है कि यहाँ पे तो ऐसा हो गया, कह रहे हैं इससे आपत्ति किस बात की? आमदार हैं, जनप्रतिनिधि हैं, आमदार ने इस विषय में क्या किया है, उनके स्थानिक पदाधिकारी ने एक भी पत्र व्यवहार किया होगा ना स्टैंप के साथ कि हमने पत्र व्यवहार किया है संजय मेहरा, ये आदि मूछ निकाल के उसके घर पे बैठेगा। दावा कर रहे हैं? दावा कर रहा हूँ मैं। कोई आ गया तो पत्र लेके? अरे हो ही नहीं लगता है। अच्छा। इनके पास कार्यकर्ता है ही नहीं जिनके पास इतनी क्षमता है। ओके, ठीक है, ये परिवर्तन हुआ है। हमारे राज साहब बोलते हैं कि जीतता वही है जो विपक्ष में होता है, और हारता वही है जो सत्ता में होता है। वो काम नहीं कर रहा होता, इसीलिए ऑप्शन क्या था, एक अप्पा की जगह दूसरा अप्पा। अब वो अप्पा आ गए, रस्तों की हालत देख रहे हो, कौन से इनके कार्यकर्ता ने पत्र व्यवहार किया है। पहले हमारे बप्पा कितना भी होता, हम आंदोलन, 6 महीने से बारिश हो रही थी, अब बनाएंगे। सर ऐसा भी मटेरियल आता है जो पानी में भी काम होता है।
हम खुद इंजीनियर है उस बारे में। अच्छा, ठीक है, हम पढ़े लिखे कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है। कंक्रीट का सपना दिखा के पैच वर्क हो रहा है खैर। नहीं ठीक है ना, अब क्या होता है, बच्चा जब जिद करता है ना खिलौनों की, तो बाप कैसे लॉलीपॉप देता है, हाँ, बस उसी ये तरह लॉलीपॉप बस ये लॉलीपॉप है। जनता को लॉलीपॉप हाँ, दिया। 11 महीने जब से आए तब से 3 4 5 6 7 8 11। वो तो कह रहे 350 काम अभी करने हैं और नारियल फोड़ेंगे 350। सर आक्षेप कहाँ होता है, जब आप मेरे बेटे को बोलोगे तो मैं बोलूंगा। अच्छा, इसको जन्म दिया मैंने यहाँ पे। अच्छा, एक आरोप और आप पे लगाया है उन्होंने कहा है कि आप यहाँ पर जो खेलने के लिए बच्चे आते हैं उनसे पैसा वैसा लेते हैं और पैसा आपका रुक जाएगा, इसलिए आप ये सब कर रहे हैं। आरोप इनके एक भी कार्यकर्ता को बोलो जो मेरे लेवल का रहेगा। हाँ, अच्छा, मेरे लेवल का रहेगा। ठीक है, उनका ना चाय नाश्ते का जितना खर्चा नहीं होता होगा ना, उतना तो मैं मेरे गाड़ी धोने वाले को पैसा देता। अरे बाप रे। हाँ। तो वो मत कंपेयर नहीं करना इस तरह। मेरे को बीजेपी वाले से कंपेयर होना ही नहीं है। कंपेयर नहीं, वो आरोप लगा, इस आरोप का उत्तर दीजिए। आप मेरे को बताओ, आपका खुद का फ्लैट है, बराबर है, आप मेंटेनेंस देते हो फ्लैट में, उसके बाद में भी घर पट्टी भरते हो, किसको देते हो? महानगर पालिका। बराबर है, आज महानगर पालिका को आप टैक्स देने के बाद में भी वो काम नहीं कर रही है, हो रहा है कुछ, सवाल पूछेंगे ना। बराबर है। अब ये यहाँ पे जो काम होगा मेरे घर के पैसे से करूँ, जब मैंने 100 खर्चे से किया था ना, उसके बाद एक चीज होती है, उसको मेंटेन करना होता है। मेंटेन करने के लिए आप जो खेलेगा उससे तो मैं पैसे लूंगा ना भाई। अब ये मट्टी पड़ी है, पैसे लेते हैं, पैसे लेंगे ना। मैं कहाँ बोल रहा हूँ, पैसे लेते हैं नॉमिनल। अभी ज़बरदस्ती अगर आप जाओगे होटल में खाना खाओगे 300 रुपये की प्लेट, तो 300 ही दोगे ना, तो मैं 300 रुपये लूंगा तो उसको खाना भी दे रहा हूँ। तो वो ऐसा आरोप लगा रहे थे कि पैसे लेने का जो आमदार इनकम है वो बंद हो जाएगा, इसलिए। अरे सर मैं क्या बोल रहा हूँ, इनको संजय मेहरा की इनकम का अंदाजा ही नहीं है। अच्छा। इनके बीच में जितने भी कार्यकर्ता मनसे से आए ना, उनको जाके पूछ लेना, संजय मेहरा को उल्टा भी टांगेगा ना तो 60-70 हज़ार रुपये गिरते हैं। और इनको हमने पाला है, इनमें जो अभी गए ना बड़े अधिकारी, अभी छोड़ो, बड़े अधिकारी बन रहे हैं जो मन से छोड़ के गए ना, उनसे कभी इंटरव्यू लेना, संजय मेहरा क्या चीज़ है पूछ लेना। इशारा किसकी तरफ है? बहुत से आपको पता है, एक तो मेरा खुद का गुरु गया हुआ है उधर। अच्छा, जो आज नारे लगा रहा है। अच्छा, हाँ, एक टाइम था उनके लिए हम नारे लगा देते, आज उनकी हालत देखो, जाके नारे लगा रहे। काम तो कर नहीं रहे, सिर्फ राम राम राम। अरे राम हमारे भी है और राम थे, है और रहेंगे। तुम काम की बात करो, यहाँ पे नारियल फोड़ना है जगह पे, फिर भी तुमको जय श्री राम चाहिए। अब आपकी आपत्ति क्या है और मांग क्या है? आपत्ति ये है, महानगर पालिका को हमने बार बार आवेदन दिया था कि ये यही जगह नहीं, सारी जो भी हैंडओवर ले, आरक्षित भूखंड जो भी है, और उस पे काम करे जो वहाँ पे आरक्षण है। बराबर है, आरक्षण कितने प्रकार के, प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल, हॉस्पिटल्स, बराबर है। ये गार्डन है, आज गार्डन लगा, इसकी आपत्ति नहीं है। ये बोर्ड कितने बजे लगा है पता है आपको? ये सुबह 7 बजे बोर्ड लगा है, 7 बजे, सुबह 7 बजे। हानन फानन नेताजी नारियल फोड़ने आने वाले लगा दो। यस, श्रेय लेने का तुमको इतना, बस यही काम है। आप कहने का मतलब अगर मेहनत परिश्रम लगातार आप करें और आके श्रेय कोई और ले, श्रेयवाद नहीं चलेगा, आपका आरोप ये है। मैं बोल रहा हूँ, आप प्रतिनिधि है, आप आमदार हैं, हम सभी के आमदार है। नरेंद्र मोदी भी सभी के प्रधानमंत्री है। मगर जब आप कमल का फूल लगा के आते हैं ना, वो हमको दुखता है। अरे भाई, उनकी पार्टी का चिन्ह है। पार्टी कब तक होती है? जब आप कोई इलेक्शन नहीं लड़ते, संवैधानिक पद पे आने के बाद पार्टी नहीं होती है। आप लोक प्रतिनिधि, आप लोक प्रतिनिधि। जो कमल लगाएगा आप उसके पास जाओगे, इसलिए कमल दिखा रहे हैं। मतलब कमल नहीं लगाना चाहिए। आप मनसे के भी हो, आप शिवसेना के भी हो, आज हमारे चीफ मिनिस्टर, आम आदमी के, आज हमारे चीफ मिनिस्टर जाके प्रचार कर रहे बिहार का, कमल लगाएंगे क्या? बराबर है। यहाँ पर अभी तक जितने किसान हैं उनको जो कर्ज माफी देने की है, उनसे मिलने का मौका नहीं मिल रहा है उनको। बहुत सी चीजें हैं, मैं जिसके बारे में काम कर रहा हूँ उसके बारे में बात करता हूँ। आरक्षित भूखंड ऐसे देखने को जाएंगे, सामने आपको ये बहुत बड़ी बिल्डिंग दिख रही है, वो फन पिस्टा के उधर। यस, हाँ, इसके विकासक है कल्पेश नाइक। हाँ, उनके भाई साहब है। अच्छा, वो आरक्षित भूखंड मुझे कब, आरक्षित माहिती अधिकार अंतर्गत खेळाचे मैदान, खेला का, तो वो खेल का मैदान है, पहला उसका भूमि पूजन करो। तो बिल्डिंग खड़ी हो गई उधर, तो उसके बारे में पूछना था मेरे को वो पूछना था उनसे। मतलब आप ये समझिए, जो कह रहे हैं संजय भाई कि जहाँ पर ये जो आरक्षित जगह है, खेल का मैदान है, बोर्ड लगा दिया गया है, लेकिन इसके ठीक उधर एक इमारत का निर्माण हो रहा है, जो कल्पेश नाइक जी इमारत का निर्माण कर रहे हैं। और कल्पेश नाइक जो इमारत का निर्माण कर रहे हैं, इनका कहना ऐसा है, वो खेल का मैदान है, आरक्षित जगह है, वहाँ बिल्डिंग खड़ी हो गई। और यहाँ पर वही बोल रहा हूँ, अगर आप आरक्षण की बात कर रहे हैं ना, ये बड़ी बात आप कह रहे हैं, बड़ी नहीं, प्रूफ के साथ बोल रहा हूँ। आरक्षण जमीन को हथियाने के विरोध में है राजन नाइक जी। अभी उन्होंने बोला भी कि जो अगर करेगा एक बार तो उस पर 346। अच्छा, गाव मुझे आरक्षण असलेल्या जागेवर बांधकाम परवानगी देण्यात आलेली नहीं, किसने लिखा है? महानगरपालिका की तरफ सहायक। तो हम तो आम आदमी है, हम जानकारी किससे लेंगे? उन्होंने ही पत्र आपको दिया है, उन्होंने ही कहा है। तो हमारा आज आक्षेप यही था कि आरक्षित भूखंड का
ये पत्र है, इसमें साफ तौर पे लिखा भी है कि यहाँ पर ये जो ज़मीन है वह आरक्षित है। खैर, ये आपके पास तो पत्र आज ये जिस जमीन को हमने अच्छा, लेकिन मान संजोया लिया है, भूमि पूजन हो गया है, यहाँ प्लेन हो जाता है, जरा बाउंड्री लग जाती है, गेट लग जाता है, तो दिक्कत क्या है सुरक्षा की दृष्टिकोण से? 346, 347 जगह गार्डन की जहाँ पे बिल्डिंग बन रहा है। अच्छा, ठीक है। बराबर है। अब ये जो बच्चे तो खेल ही रहे हैं ना ऑलरेडी, तो जिसको निष्कासित करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। वो नहीं कर रहे हैं, इधर तो इश्रेवाद है, अच्छा, श्रेयवाद नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। और ये बोर्ड लगाने का अधिकार आपको किसी ने महानगर पालिका ने बोला था यहाँ पर आके करो हाँ, ओपनिंग। वो प्रशासक बैठा है ना, वो तो बराबर है, बैठा है, तो वो प्रशासक उसका ही किसी पार्टी का है, नहीं। उनका ही है। हाँ। बराबर है। अब इतने सारे पुलिस बुला लिए यहाँ पे, हाँ। किसके लिए? अरे हमने आप लोग इतना कर रहे थे, हमने विरोध किया ही राणा। नहीं ना, विरोध किया ही नहीं। आप तो मनसे का कहीं ना कहीं आ जाता है ना आपका नाम, तो उनको सर, डर जरूरी है या नहीं है? हाँ। आप सब लोगों को बुला लिया आपने एक नारियल फोड़ने के लिए, यार कौन सी बड़ी बात थी? आप जिस दिन यहाँ पे काम शुरू होता, आप जैसे बोले ना, पता नहीं टेंडर कब निकलेगा, हाँ, हाँ। तो ये श्रेय की बात हो गई ना। अगर आपको श्रेय लेने का इतना शौक होने नहीं देंगे है, आप। आइए, आपको वो उधर मैं कल बुलाता हूँ आमदार साहब को, आओ उधर करो, उधर भी भूमि पूजन करो, उधर आप भूमि पूजन करो। हाँ। सर, कैसा है कि हर किसी की क्षमता होती है। अब मेरी क्षमता जितनी थी मैंने करके दिया है। अभी भी आप देखेंगे मट्टी पड़ी हुई है। यहाँ पर आने वाले टाइम में अंडर 12 के टूर्नामेंट शुरू होंगे। शुरपारक मैदान बना के दिया हुआ, वहाँ पर एक पर्टिकुलर कुछ एनसीए के मेंबर्स हैं, वो वहाँ पे टूर्नामेंट कराते हैं। जाओ, उनकी जानकारी लो कितने पैसे लेते हैं। कि आखिर क्या नहीं होने देंगे और मांग क्या है? आरक्षित भूखंड है ना, गार्डन बनाइए, कोई विषय नहीं सभी है। आरक्षित भूखंडों को अपने कब्जे में यस, लीजिए। कब्जे में एक लीजिए। मांग, हाँ, बराबर है। क्या नहीं होने देंगे? सारी चीज़ें होने दूंगा जो कायदे से होगी। ठीक है। अगर इसको आप गार्डन बना रहे हैं, गार्डन हर सोसाइटी में है। बच्चे जब जहाँ पे खेलते हैं ना, एक फुटबॉल भी लग जाता है नीचे, ग्राउंड फ्लोर वाला उसको बोल रहा है चल भाग इधर से, वो बात होता है। हमारा मांग, वृंदावन गार्डन उधर है, बराबर। आप कभी जाके देखिए वहाँ पर कितने लोग आते हैं, बड़ी बातें बोल के चले गए, ये बिल्डिंग वाले वो बिल्डिंग। कभी वो बिल्डिंग वाले को बुला के पूछो तुमको क्या चाहिए। तुमने हमसे ये बोर्ड लगने से पहले या नारियल फोड़ने से पहले विश्वास में नहीं लिया, विश्वास में लिया कि उनको पता है आदित्यनाथ जी यहाँ पर आए थे, काम हुआ था, योगी आदित्यनाथ। हाँ, बराबर है। उस वक्त में हमने उन्होंने सारा निकाल दिया था, हमने मना किया। क्यों? महानगर पालिका की जगह थी, महानगर पालिका ने उनको परमिशन दी। उसके बाद में हमने फिर लगवाया मांग। अब आप क्या नहीं होने देंगे? आपने मांग बताई, आरक्षित क्या? भूखंड पे जो प्ले ग्राउंड है उसका भूमि पूजन आपने करना है, तो इसके बाद में इसका काम होगा, नहीं तो काम होगा नहीं। अच्छा, ठीक है। मतलब अन्य पे करिए, इस पे तभी यस, मुझे जब तक लोगों के खेलने के लिए आप प्लेग्राउंड उपलब्ध करके नहीं देंगे, जो आरक्षण है, जब तक इस आरक्षण में मैं आपको गार्डन बनाने नहीं दूंगा, ये मेरा शब्द है। चलिए, ये यहाँ पर इनका साफ तौर पे कहना है कि जिस प्रकार से मैदान को लेकर अक्षयवाद की राजनीति हो रही है, उसे हम सहन नहीं करेंगे, उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनका कहना है कि श्रेयवाद की राजनीति अब ज़्यादा दिन तक नहीं टिकने वाली। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में इस श्रेयवाद की राजनीति में और क्या कुछ नज़र आता है।